गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 4.3 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये दिया है कि राइट माइनस एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स, बराबर। अपना वैल्यू दिया है डिटरमिनेंट्स का 2 0 माइनस 4 3। दूसरा दिया है न्यूमेरिकल ए बी और सी डी। इस तरह से हमारे दो 2 इंटू 2 के डिटरमिनेंट्स दिए हुए हैं। इसका आपको कोफैक्टर एंड माइनर ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहली सवाल का कर रहा हूं, ठीक है। पहली सवाल कितना है, 2 0 माइनस 4 और यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका माइनर ज्ञात कर लेते हैं, माइनस, ठीक है। अब इसका माइनर ज्ञात करेंगे। जब हम इसका माइनर ज्ञात करेंगे तो देखिए हमारा यम 1 1 क्या हो जाएगा, देखिए यम 1 1 ये हो जाएगा कि पहले रो का पहला कॉलम, ठीक है, पहले रो का पहला कॉलम, यहां पे कितना हो जाएगा, वैल्यू 3 हो गया, ठीक। अब यम 1 2 ज्ञात करते हैं। दूसरे रो का पहले रो का दूसरा कॉलम तो 0 हो गया, ठीक। अब उसी तरह से यम 2 1 ज्ञात करेंगे। दूसरे रो का पहला कॉलम मतलब -4 हो गया, ठीक। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए अब यहां में यम 2 2 ले लेते हैं। यम 2 2 ले लेंगे जब भी यम 2 2 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यहां कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक। अब इसी तरह से हम इसका क्या निकाल लेते हैं, कोफैक्टर्स में हमने आपको बताया हुआ एक सूत्र बताया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू कितना होता है, -1 आई प्लस जे इंटू यम आई जे, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए हम ए 1 1 ज्ञात करेंगे इज इक्वल टू आई जे मतलब -1, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू यम आई जे इंटू मतलब 3 हो गया, इज इक्वल टू कितना हो गया है, ये देखिए स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 वैल्यू हो जाएगा। ए 1 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 1 प्लस 2 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, यम 2 इज इक्वल टू 0 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से ए 2 1 ज्ञात करेंगे। ए 2 1 ज्ञात करेंगे तो -1 2 प्लस 1 इंटू -4 है, -4 लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, वहां पर -1 हो जाएगा, ये गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब उसी तरह से ए 2 2 ज्ञात कर लेते हैं, इज इक्वल टू -1 2 प्लस 2 इज इंटू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया हमारा आंसर 2 आ गया। ये हमने पहली सवाल का आपको माइनर और कोफैक्टर निकाल के हमने दिखा दिया, ठीक है। अब हमारा दूसरा सेकेंड पार्ट में क्या दिया है माय डियर, देखिए सेकेंड पार्ट में हमारा क्या दिया है, ए बी और इधर सी डी दिया, ठीक है। ये डिटरमिनेंट्स दिए। हमने इसका माइनर ज्ञात करना है, पहले माइनर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। माइनर ज्ञात करने के लिए यम 1 1, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का पहला कॉलम मतलब कितना हो गया हमारा, डी बचा। यम 1 2 मतलब क्या हुआ, पहले रो का दूसरा कॉलम मतलब कितना बचा, बी बचा, ठीक है। यम 2 1 इज इक्वल टू मतलब दूसरे रो का पहला कॉलम सी बचा। अब यहां पे क्या ज्ञात करना है, यम 2 2 ज्ञात करना है, ठीक है। यम 2 2 का मतलब क्या, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यहां पे कितना हो गया, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम यहां पे इसका हम क्या ज्ञात करते हैं, कोफैक्टर्स। क्या ज्ञात करते हैं इसका, कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स में देखिए माय डियर, इसमें क्या हमने एक सूत्र बताया है आपको, एक सूत्र ये बताया है कि ए आई जे, देखिए हमने सूत्र बताया है ए आई जे इज इक्वल टू -1 आई प्लस जे इंटू क्या बताया है हमने, एम आई जे बताया, ठीक है। ये हमने न्यूमेरिकल बताया हुआ है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से हम कोफैक्टर ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ए 1 1 मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू -1
1 प्लस 1। अब देख लीजिए m11 का मान कितना है इंटू डी इज इक्वल टू हमारा डी आ गया, a12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 1 प्लस 2 इंटू m इसका कितना मान आ गया b आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा -b आ जाएगा। ठीक है, अब a21 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 और 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब देख लीजिए 21 की वैल्यू कितनी है c है, तो यहाँ पे -c हो गया। अब उसी तरह से ये 22 ज्ञात करेंगे, जब a22 ज्ञात करेंगे तो हमारा -1 2 प्लस 2, ठीक है, इंटू m22 कितना हमारा a है। अब यहाँ कितना आ जाएगा हमारा आंसर a आ गया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों हम कोफैक्टर और माइनर ज्ञात करते हैं। ठीक है, कोफैक्टर ज्ञात करने के लिए आपको इस वैल्यू को लर्न इस सूत्र को आपको लर्न करना पड़ेगा, और माइनर ज्ञात करने के लिए आपको इसका जो है इस तरह से कैसे 2 इंटू 2 का हम निकालते हैं वो ज्ञात करना होगा। जब भी आपको कोफैक्टर ज्ञात करना होगा तो आपको माइनर सबसे पहले ज्ञात करना पड़ेगा, फिर इसके बाद कोफैक्टर आपका ज्ञात होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि जो अब मैंने आपको एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।